नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर आज रिएक्शन नंबर 18वां पढ़ रहे हैं और रिएक्शन का नाम है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका जो आप देखें जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। अगर आप उसमें 300 कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा सर वो होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, फिर होगा एल्कीन। और यहां से विस्थापन जो होता है वो होता है या तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं, या जल का, या तो हाइड्रोजन का या तो जल का। यहां लिखा हुआ है सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, हम ना इस रिएक्शन में आए उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या है। उसके बाद हम ना इस एप्लीकेशन का भी यूज आपको करके बताएंगे। तो पहले हम जिक्र करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल अल्कोहल होता कैसा है, या देखने में ये किस प्रकार का होगा, या इसका संरचना बनावट हम कैसा बना सकते हैं ना। तो एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल अल्कोहल का संरचना बनाने का एक नियम कहता है। नियम ये कहता है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है हमारा OH। तो यहां पर ये कहता है कि जिस कार्बन पर OH है, अगर आपको डिग्री निकालना है, अगर आपको एल्काइल अल्कोहल का डिग्री निकालना है तो डिग्री निकालने का नियम यह कहता है कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पता करना हो तो आपको यह चीज ध्यान में रखना होगा कि जिस क्रियाशील मूलक अल्कोहल का जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखो कि वो अल्कोहल किस कार्बन पर है। दोबारा आइडेंटिफाई करें, एक बार फिर से सुनेंगे कि अगर आपको डिग्री निकालना हो किसी भी क्रियाशील मूलक का, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम अल्कोहल लिए हैं तो हम अल्कोहल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे चल के हैलाइड लेंगे या कोई और क्रियाशील मूलक लेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम एक काम करेंगे, वो ये देखेंगे कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है या कोई भी क्रियाशील मूलक है तो वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। एक बार फिर से इस लाइन को समझिए। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का जिक्र करना हो तो आप कैसे करोगे। आप ये देखो कि किस कार्बन पर अल्कोहल है। जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो कार्बन, जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो हमेशा 1 डिग्री कहलाएगा। अगर वही कार्बन, जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, यहां ध्यान दीजिए, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, लाइन हम बोल रहे हैं कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वहां कोई दूसरा एलिमेंट्स या कोई दूसरा कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन का हम जिक्र कर रहे हैं। तो अगर अल्कोहल जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री कहलाएगा। जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कहलाएगा। तो अब हम इसी को उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। यहां लिख रहे हैं हम C और फिर यहां लिख रहे हैं हम C और यहां पर लिख रहे हैं हम OH। अगर आप बढ़िया से देखो तो ये आपको नजर आएगा कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर आप बढ़िया से देखो, जो थ्योरी कहता है सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालने का जो परिभाषा कहता है, परिभाषा को ध्यान दीजिए बस, कि जिस कार्बन पर अल्कोहल हो, तो सर इस कार्बन पर अल्कोहल है, निश्चित रूप से ये वाला अल्कोहल जो क्रियाशील मूलक है वो तो इस कार्बन पर मौजूद है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। तो सर ये वाला कार्बन तो डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल हमारे पास मौजूद है सर वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अच्छा, इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो ध्यान दीजिएगा सर, यहां C है, यहां C है, इस जगह पर H है, यहां पर H है और यहां पर OH है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना डिग्री का अल्कोहल है तब आप कैसे बताओगे। तो आप फिर ये देखो कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल ये हुआ सर, ये तो इस कार्बन पर है डायरेक्टली, तो ये वाला अल्कोहल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन को देखिए और अब ये देखिए कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है, मतलब ये कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन सर जी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, इसका मतलब हम इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते। तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी जो कहलाएगा सर जी वो कितने डिग्री का कहलाएगा, 1 डिग्री का।
कुछ और उदाहरण अगर आप देखें आप बढ़िया से, तो सी सी, यहां पर सी है, यहां पर एच है, और इस जगह पर अगर ओ एच है, तो आप बताइए ये कितना डिग्री नजर आना चाहिए आपको? ये 2 डिग्री नजर आना चाहिए। कैसे? तो जिस कार्बन पर एल्कोहल है सर, ये वाला कार्बन पर एल्कोहल है, तो आप ध्यान से देखिए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन सर ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। ये तो कार्बन है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला कार्बन जिस पर एल्कोहल है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। इसका अर्थ होता है कि ये हमेशा कितना डिग्री कहलाएगा? तो 2 डिग्री कहलाएगा। अच्छा, अगर हम एक और चीज आपको बनाकर दिखाएं सर जी, तो वो है यहाँ सी, इस जगह पर सी, इस जगह पर सी, इस जगह पर सी, और इस जगह पर OH। अब आप बढ़िया से देखो, ये आपको कितना डिग्री अल्कोहल दिखाई देगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल दिखाई देगा। कैसे? तो जिस कार्बन पर OH है, अब आप ये देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो सर जी ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे, इससे और इससे। इसका अर्थ होता है कि ये कितना डिग्री का कहलाता है सर जी? 3 डिग्री का। तो आप देख पा रहे होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे आइडेंटिफाई किए। फिर से समझिए सर जी, जो लेक्चर कहता है वो क्या कहता है? अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल निकालना हो तो नियम कहता है कि आप ये देखो कि किस कार्बन पर अल्कोहल है। तो आप फिर ये देखिए कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है वो कार्बन कितने कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ। अगर वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल कहलाएगा। अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल कहलाएगा। अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि सर कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कार्बन 4 डिग्री भी अल्कोहल बना दे। तो हम देखते हैं कि क्या 4 डिग्री अल्कोहल संभव है अथवा नहीं है। तो आप ध्यान से देखो सर, 4 डिग्री अल्कोहल तब हो सकता है जब ये संरचना कुछ इस टाइप का हो, सी सी, इधर भी सी रहे, इधर भी सी रहे, यहां सी रहे, और यहां पर OH जुड़ा हुआ रहे। आप बढ़िया से देखिए, तब ये 4 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस कार्बन पर एल्कोहल है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सही है? क्या ये संरचना सही है? तो हम जानते हैं कि कार्बन तो जी टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस संरचना को बढ़िया से देखें तो संरचना क्लियर कहता है कि कार्बन के पास अब 5 बॉन्ड बन चुका है, 1 2 3 4 5। जब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड ही पॉसिबल हो सकता है उसमें, तो ये 5वां बॉन्ड के साथ आप OH को कैसे जोड़ सकते हैं, या 5वां बॉन्ड के साथ किसी भी कार्बन को आप कैसे जोड़ सकते हैं? इसका अर्थ ये होता है कि ये जो आप संरचना इस वक्त यहां पर बनाकर बैठे हुए, ये संरचना पूरी तरह से गलत हो। ये संरचना भले ही कुछ लोगों की निगाह में 4 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये 4 डिग्री कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप 4 डिग्री का एल्कोहल बनाने के लिए जाएंगे तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाता है, और हम जानते हैं कि कार्बन सिर्फ टेट्रावेलेंट हो सकता है, पेंटावेलेंट कभी भी कार्बन निर्माण नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये होता है कि इस तरह का संरचना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डिग्री अल्काइल अल्कोहल का जिक्र करेंगे तो ये केवल 3 ही डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये कभी भी 4 डिग्री का निर्माण नहीं कर सकता। अब हम आते हैं सर सीधे इस जो एप्लीकेशन है कि ये एप्लीकेशन में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे 1 डिग्री होगा, कैसे 2 डिग्री होगा, कैसे 3 डिग्री होगा। तो एक एक करके हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को। ठीक है सर, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पार्ट है, कॉपर 300 डिग्री का पार्ट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। एक बार फिर से अगर हम लेक्चर दे दें तो वो ये है कि जिस कार्बन पर अल्कोहल है, अगर वो कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सर जी वो 1 डिग्री कहलाएगा। जिस कार्बन पर अल्कोहल है अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री कहलाएगा। जिस कार्बन पर अल्कोहल है अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा 3 डिग्री कहलाएगा। अभी हम पहले पार्ट पर आ रहे हैं सर जी, जो कहता है कि हमारा 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान दीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप यूज करते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उसको ले जाकर हीट करेंगे तो 1 डिग्री में जो प्रोडक्ट आपके सामने में बनकर आएगा सर जी, उसका नाम होगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री से जो बनेगा वो होगा कीटोन, और 3rd डिग्री से जो बनेगा सर जी वो होगा एल्कीन। अब हम जो पहला पार्ट ले रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल, 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल से जो हमको मिलेगा उसका नाम होगा एल्डिहाइड। और आप सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है CHO। तो इसका मतलब है अभी जो हम कंपाउंड बनाएंगे उसमें CHO आना चाहिए। तो हम एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं। 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल का जिक्र हो रहा है तो आप समझने का प्रयास करोगे सर जी। C यहां पर आप ले लो, करेक्ट है। हम इस जगह पर आप C ले लो, यहां पर आप H ले लो, यहां पर आप H ले लो।
और इस जगह पर आप OH ले लो। और अब आप हमको बढ़िया से समझाएं कि क्या ये जो इस वक्त आपके सामने में संरचना बना हुआ नजर आ रहा है, क्या ये 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल है? तो बिल्कुल है। कैसे है 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल? तो हम जानते हैं जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से है, तो जिस कार्बन पर OH है वो वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हुआ। तो ये 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल है। अब आप क्या करें, इसको कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके हिट कर दें। तो आप कॉपर लीजिए, इसमें 300 डिग्री सेल्सियस का आप यूज कर दें, आप उस पर हिट कर दीजिए इसको ले जाकर। कैसे इस रिएक्शन को हम बनाएंगे, कैसे इसका मैकेनिज्म तैयार होगा? सर हम इसको बनाने से पहले एक काम कर सकते थे, वो ये कि हम जानते हैं कि O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। बिल्कुल। अब आप बढ़िया से देखो सर जी, वो ये कि जब O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होगा तो इसका मतलब O यहां पर कितना रखा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। यहां पर H कितना रखा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अच्छा, उसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन और ये H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, ये वाला H भी जी 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अब चूंकि ये काफी ज्यादा डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है, तो जब भी आप 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे, इंस्टेंट ये रिएक्शन होगा, तुरंत ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के दरमियान ये दोनों हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में रिलीज हो जाएगा। अब जब ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ गैसीय अवस्था में रिलीज हो जाएगा तो H2 बनकर रिलीज हो जाएगा, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब जैसे ये दोनों यहां से रिलीज होगा तो अब आप देखें कि जो कार्बन है क्या उसका अष्टक पूरा हुआ है, क्या O जो है उसका अष्टक पूरा है। तो हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसको 4 चीजें चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीटली चाहिए, तब जाके इसका अष्टक कंप्लीट होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है तब ये कार्बन के पास केवल 3 बॉन्ड बचा है, 1 2 और 1 3 बॉन्ड। चूंकि ये वाला बॉन्ड तो अब टूट चुका है, इस O को चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो फिलहाल ये कार्बन। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से और देखें कि O और कार्बन के बीच में भी जब सिंगल बॉन्ड बना हुआ था तो O 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। तो सर ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को फिलहाल यही एक कार्बन दे रहा है। अब एक जो पहले हाइड्रोजन दे रहा था वो हाइड्रोजन तो इस हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप से विस्थापित हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में ये H का भी इलेक्ट्रॉन अब टूट चुका है। तो अब इस ऑक्सीजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जो ये वाला कार्बन दे रहा है इसको, लेकिन इसको अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जाहिर है तभी बॉन्ड कंप्लीट हो पाएगा। तो अब हम क्या करें, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, क्या कर दो, तो दोनों को आपस में ले जाकर साझा करा दीजिए। कैसे करा दें, तो आप ये वाला ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर उठाकर ले आए और ये वाला कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर उठाकर ले आए। अब अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो ये जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ये जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऐसे ही में यहां पर एक और बॉन्ड क्रिएट कर देगा, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको अब हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। तो ये बनेगा आपका C, करेक्ट है, जो आपका पहले से यहां पर C है। अब इस जगह पर है आपका C। अब आपका ऊपर में एक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का जब ऊपर जा रहा है तो यहां पर एक और बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो आप यहां पर लिख देंगे सर जी डबल बॉन्ड के साथ हो, चूंकि अब तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक नीचे में है तो वो वाला H आप एक नीचे में जोड़ दें। अब चूंकि ये वाला दोनों हाइड्रोजन तो आपका निकल चुका है, H2 बन के बाहर निकल चुका है, तो क्या ये एल्डिहाइड है? बिल्कुल एल्डिहाइड है। चूंकि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक अगर आप याद करें तो क्या था, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। लेकिन चूंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये पता नहीं, समझ में आता नहीं कि एल्डिहाइड है या नहीं है, तो आप एक काम कर सकते थे, वो ये कि इसको कुछ इस प्रकार आप बना सकते थे। कैसे, तो C, अब यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ C ले लें, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ आप ऊपर में O है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो नीचे में H है वो तो इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो हम यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि जो H आपका नीचे में है, नीचे कार्बन से जुड़ा हुआ, वही H को अब आप इधर से कर दो, मीन्स अब आप उस H को उठाकर आप इधर कर दें। अब अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस चीज का विस्थापन हुआ है सर जी, वो आप चीजों को लिख दें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका गैसीय अवस्था में होता है तो ये वेपर करेगा, आप वेपर का एक निशान दे दें तीर का। तो हम बढ़िया से अगर देख पाए तो क्लियर कर रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल में जब आप कॉपर 300 डिग्री का यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल ये हो जाएगा। इसमें जब आप कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट इस वक्त मिल रहा है सर जी, वो प्रोडक्ट हमारा है एल्डिहाइड, और जिस चीज का विस्थापन हो रहा है सर वो चीज है हमारा H2
हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में वेपर कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्लियर कहता है कि 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल है और इसमें आपको एल्डिहाइड का निर्माण हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि कॉपर 300 डिग्री का पार्ट ए जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, क्या होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल में, क्या होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल में आप कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से उसे हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो आपका जो लिखने का तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जब हम 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का यूज करेंगे तो हमको हमेशा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का पार्ट बी जो हमारे पास होगा 2 डिग्री अल्कोहल। याद रखिएगा जब आप 2 डिग्री लगाएंगे तो आपको मिलना क्या चाहिए, कीटोन। आप अपने घर में भी एक बार थोड़ा यूज करें, 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल से कीटोन बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अब जब आप कीटोन बनाएंगे तो किसका विस्थापन होगा, तब भी हाइड्रोजन का ही विस्थापन होगा, H2 का ही विस्थापन होगा। तो आप कोशिश करें इसको बनाने का कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। वरना अभी हम पार्ट बी आपके सामने में लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।